सही से बैठी नहीं करना रखा है। खराब तो साइंस का पढ़ना कहाँ क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ेगी तो क्या लेकर आइए फिर। साइंस का पहला पेपर है ना, फिर देखो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी कल, फिर लेकर गई थी वहाँ पे डॉक्टर के पास। क्या कह रहे थे? कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर क्या कह रहा था? छाती का एक्सरे करा। हाँ, टीबी भी हो सकता है। मेरी मम्मी को हो गया था टीबी, हड्डी का टीबी। मैं छोटी थी, मेरी मौसी की शादी से पहले की बात है, तो बहुत छोटे थे, तो हड्डी का टीबी हो गया था उन्हें। बहुत पतली हुई थी मेरी मम्मी। ऐसी बीमारी ना बेकार होती है, पता नहीं चलती है। टीबी जो होता है ना, तेरी मम्मी को भी हुआ था ना। टीबी होती है कम्युनिकेशन डिजीज, जो ऐसे फैलती है, ठीक है। मेरे मम्मी जब था ना टीबी, खाना तक नहीं खाते थे इसके उसमें, और दूर रहते थे इससे, खाना नहीं खाते थे, मैं दूर रखते थे मम्मी से हमें, और हमारा ध्यान रखते थे मेरे पापा। मम्मी के उसमें खाना नहीं खाना, मम्मी का झूठा नहीं खाना, मम्मी से दूर बैठना है, मम्मी के बर्तन में भी खाना नहीं खाना, मम्मी के साथ सोना भी नहीं है। जब अब तो मेरी मम्मी बहुत साल हो गए, फिर मेरी मम्मी की 9 महीने तक, कितने महीने तक दवाई चली थी, हड्डी की टीबी। हड्डी की टीबी बहुत खराब होती है। हड्डी की टीबी पता है कैसी होती है? पूरी बॉडी के अंदर वो जाते हैं ऐसे, गांठ। मेरी मम्मी के यहाँ पे हुआ था फोड़ा, इतना मोटा फोड़ा हो गया था यहाँ पे। हड्डी की टीबी थी ना, तो हड्डी में होती है, हड्डी के अंदर होती है बीमारी, तो हड्डी यहाँ पे इतना मोटा फोड़ा हो गया था मेरी मम्मी के, इतना मोटा। तो फिर जब वो फोड़ा हो गया था ना, तो फिर मेरे पापा ने ही, मेरे पापा ने फिर बहुत सारी दवाई दिलवाई और तब मेरे पापा ने कम से कम कितने महीने, 6 महीने की इसमें दवाई चलती है लगातार, 6 महीने। तो मेरे पापा ने 9 महीने खिलाए थे मेरी मम्मी को। है ना मम्मी? देखो भी टीबी हो गया था ना, सुई लगवाई थी, हड्डी सुई लगती थी हर महीने, पता नहीं हर हफ्ते। हड्डी की टीबी हो गई मुझे, यहाँ ऐसा इतना मोटा फोड़ा हो गया था यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे सुई लगाई डॉक्टर ने, फोड़े के अंदर सुई लगती थी, और क्या फोड़े के अंदर लगाता था सुई रोज डॉक्टर ने। कैमरे का बैठ जा, तो ना उसमें दवाई खानी पड़ती है पूरी लगातार, एक टीबी दवाई नहीं छूटनी चाहिए, बेकार होती है टीबी भी। तो पहले से ध्यान रखो ना, टीबी में भी क्या बीमारियां हो, ध्यान रखो अपना। तो मम्मी को थी कैसे होती है बीमारी, मैं हमको तो नहीं पता है कैसे, हम में से किसी को नहीं हुई है, मेरी मम्मी को ही है।
हमको नहीं कोई बीमारी, हमको पता कैसी टाइफाइड है और डेंगू, टाइफाइड डेंगू ऐसे बीमारी होती है बुखार। और ये भगवान 2 बीमारी कभी किसी को ना, जॉइंटिस टीबी, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देते हैं, जिंदगी खराब। हम तो मंगा लेते कल बर्गर, मंगाए थे। हमने तो एक एग रोल मंगाया था 30 रुपए के, 30 रुपए के 3। सारे फोन से क्या होगा ना? मेरे नंबर से किया था, बर्गर मेरे नंबर से मंगाया था, और एग रोल जो मंगाया था ना वो मेरे भाई ने मंगाया था अपने नंबर से। तो एग रोल 30 रुपए के 3, डबल एग रोल है ना, वहाँ से NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। और जो बर्गर मंगाए थे 30 रुपए के 4। दीदी आपने देखा था कैसे कर रहा था? हाँ मेरे फोन से तो किया था उसने। दी नहीं, मतलब वो जो है मेरे फोन में डाउनलोड दी हमारा मंगाते ले आता, मतलब ना भी निकली थी सब। मेरी दीदी पूछ रही थी ना, तो जैसे वो वाला 29 वाला वो आनी मतलब मेन्यू में शो कहाँ पे करता है? क्यों वहाँ पे साफ लिखा होता है, दीदी 90% ऑफर लिखा है ना, 90। दीदी उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, फिर वो 41 वाला दिखाता है। मेरे सामने मेरे भाई ने 90 किया ऑर्डर, मैंने मेरे फोन से तो किया था, मेरे फोन में डाउनलोड किया था तो नहीं सही है। आगे भी हो जाओ तुम सब। क्योंकि वो वाला ना मिल नहीं रहा था और मेरे इधर नहीं बैठ सकता अभी, इधर तू उधर हो जा। फोटो नहीं आती है बल्कि फोटो आती है इधर। तो वो मैं उसने मंगाया था, दी लास्ट में आता है उसको 29 का। क्या कर रही है? अच्छा इसका बर्थडे है। सोचिए चिप्स खाने बैठ गई। हैप्पी बर्थडे बोल दो पहले इसको। हैप्पी बर्थडे। इसको हैप्पी बर्थडे बोलोगे तो हैप्पी बर्थडे वाली लाइए। ब्लेसिंग्स तो गिव ब्लेसिंग हर। खुल गई आज तो का दे दिए हैप्पी बर्थडे वाली टॉफी दे दिए। हैप्पी बर्थडे वाली टॉफी है। ये ना वो नहीं लेकर आई साइंस। दिन में हो गया तो वैसे हिस्ट्री पढ़ लियो। आज फिर ला हिस्ट्री पढ़ लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। साइंस नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे। नहीं तो मैं तो इंग्लिश में से पढ़ा दूंगी। हां हम जाने तो है बाकी क्वेश्चन तो फिर तो इसके साथ ही कर लेगी बैठ के, समझ लेगी इसके साथ ही बैठ के क्वेश्चन। क्या है सबसे क्या था 8 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैजिक पिन क्या कहती? अरे वो ऑप्शन वहाँ पे शो कैसे करता है? हमने तो पांडे में ऐसे कराया। क्यों साउंड ठीक रहा था? दी नहीं आता उसमें 90% आप पहले भी क्लिक करते हैं ना, तो जो नीचे फिर वो आ जाता है मैकडॉनल्ड्स, ओवन स्टोरी जो ब्रांड्स होते हैं, और इस पे क्लिक करते हैं मैकडॉनल्ड्स तो आलू टिक्की बर्गर हमने उसमें ना 41 का दिखाता है। हमने कल डिनर खाए भी नहीं होगा, हमने खा था 7 रुपए में हम चारों ने आराम से डिनर कर लिया, सिर्फ 60 रुपीज़ में। एग रोल बर्गर 30 रुपए के एग रोल, 30 रुपए के बर्गर, 30 रुपए के बर्गर आए 4, 30 रुपए के एग रोल आए 3। वैसे पेमेंट ऑनलाइन की होगी ना? मैजिक पेन से हमने भी सही देता था। आ गया तो शादी में नहीं आया है? क्यों? अभी आएगा कल भी नहीं आया। कल मैं आ गया। हाँ मैं कपड़े ऑर्डर से गया था वहाँ से बात कहाँ है अभी? सगाई की कल शायद सगाई वगाई जब शादी 30 तारीख की 23 तारीख की है कब के, तो सगाई भी 19 तारीख की है।
आते थे ले लेकर आते। चलो भाई निकालो। नहीं मैं तो खुद बनाती हूँ घर में। बहुत अच्छा मैंने चिकन रोल नहीं खाया कभी। चिकन भुना रहा अभी तो मिल रहा था 13 रुपए का। इससे इधर से नहीं ये यहाँ सबवे पे से सबवे से नहीं मतलब ना उस पे आया था इसमें कहाँ से रेस्टोरेंट का पता नहीं वो जैसे आप ना नहीं 90% ऑफ वाला वो लोगो आता है ना उसके ही नीचे चिकन भुना रहा है। वो लिखा तो आ रहा था चिकन भुना रोल, लेकिन सबवे से लिया था या उससे लिया था? लिया नहीं था हमने, देखा था वो 13 रुपए तो वो 4 रुपए में चिकन रोल 29 के आए हैं होंगे 29 पे किया था हमने। नहीं हमारे 22 मैजिक पेन है ना उसके साथ वो सबसे किया पहले हुआ है। 22 में थे। भैया के फोन में कर लो। अभी तो हमारे दो फोन मतलब दो पापा कैसे पापा ऐसे कह रहे हैं हमने दोबारा पापा कह रहे कि एक दो फोन है अभी उनसे बचा है और पापा के 2 नंबर है 3 बार दोबारा कर मेरे भाई ने तो मेरे पापा के फोन से दोनों अपने नंबर से करके मंगा लिए, सुबह का मेरे नंबर बचा था। पेट भर गया। चाचा ने भी मंगाए थे 50 रुपए के 4 डबल एग बर्गर। अच्छा एग बर्गर तो नहीं खाता मुझे मैंने तो खाया ही नहीं और एग बर्गर में कुछ नहीं होता, ऑमलेट सा होता है बस ऐसे खा हाँ। लेंगे छुट्टी। और 50 रुपए के मैंने 4। खाया नहीं पे मेरे को ना मैगडी से ज़्यादा अच्छा बर्गर लगता है इसका बर्गर किंग। बर्गर किंग का। अच्छा। बर्गर का बर्गर हैवी होता है, अच्छा होता है, उसका बन अच्छा होता है, टिक्की भी अच्छी होती है उसकी। टिक्की मैंने खाया नहीं। हाँ और उसके बन भी अच्छे होते हैं, फ्रेश। नहीं खाया बर्गर किंग का? तेल वाला बर्गर किंग का नहीं खाया बर्गर किंग का मुझे और सस्ता भी होता है, मैंने मैकडॉनल्ड्स का खाया। सस्ता भी होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है बर्गर किंग की। नॉर्मल बर्गर ले लिया। नाम में बर्गर किंग। काम कर जल्दी से, निकाल अपना मैथ्स है तो निकाल अपना। कौन सा प्रेस बेटा? हाँ पहले सेल्फ रीड कर जब तक मैं इनको पढ़ा रही हूँ। तू क्या कर रही है भाई? दीदी वाला चैप्टर ट्रायंगल एंड तो फिर शुरू हो गई इसको करना। आज पिट के मारेगी लगता है। ये हो गई 8 साल की 9 से पढ़ेंगे। मैंने मार दी। ये कर, ये दिखा इधर, ये वाला चैप्टर करवा रखा है ना मैंने, हैं? इसको करो, इसमें है क्वेश्चंस, वो कर रही है बेवकूफी। मेन क्वेश्चंस तो इसमें से सारे, इसको करो। देखिए कितना बड़ा चैप्टर है ये, इसको करो। हाँ भाई मैथ्स कर रहे हैं ना, निकालो फिजिकल एजुकेशन अपना साइंस की अपना ये पढ़ चैप्टर पढ़ ले चैप्टर, ये तो पिटेगा नहीं अभी, ध्यान होना चाहिए चैप्टर पढ़ने में जब तक मैं इनको पढ़ा रही हूँ। कहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करनी है ये भी आएगा क्वेश्चन। मोशन एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, तो अब नॉन यूनिफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेगा बता, मुझे बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म को? असमान गति, समान गति और असमान गति। हाँ असमान गति को मुंह से पता कैसे रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में, क्योंकि ये ग्राफ आता है यार, सिंपल सी बात है, साफ साफ दिया हुआ है, एक साइड टाइम आएगा एक साइड डिस्टेंस आएगा, टाइम नीचे आ जाएगा डिस्टेंस इधर आ जाएगा, ठीक है? तो टाइम के हिसाब से टाइम लिख दियो, डिस्टेंस लिख दियो, फिर उनको मिला दियो पॉइंट को, पॉइंट की वजह से उसमें नहीं बनाते ग्राफ, पॉइंट लगा के फिर उसको जोड़ देंगे। पहले बात तो पढ़ के पता चल जाएगा ये वो है या वो है, समान ये नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, मोशन है, ठीक है? तो ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी इवेंट, फॉर एग्जांपल इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वन डे क्रिकेट मैच, ऐसे एक दिन का क्रिकेट मैच है, ठीक है?
जिसमें वर्टिकल ग्राफ शो द रन रेट ऑफ टीम ईच ओवर एज यू हैव स्टडी इन मैथमेटिक्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प सॉल्विंग अ लाइन एंड इक्वेशन हैविंग अ two variable. To describe the motion of an object, we can use line graph. In this case, line graph show dependence of one physical quantity such as a distance or velocity. जो हमें क्या दिखाता है? Distance and velocity. ठीक है, और on another quantity such as time. ठीक है, और क्या दिखाता है? Time. Time. Distance time graph. The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along the x-axis. जो time होगा वो किस पे आ जाएगा? X-axis. X से नीचे. And distance is along a y-axis. Got it? The distance time graph can be employed under various conditions where object move with a uniform speed. Non-uniform speed. So remain at rest, etc. So we know that when an object travel equal distance, जब object equal distance पे travel करेगा interval of time, equal interval of time में, तो वो क्या होगा? Uniform. Equal time और equal Distance. unequal time और equal Distance. तो वो क्या होगा? Non-uniform. तो it move the uniform speed. ठीक है? Equal distance or equal time, it's called the uniform speed. So this show that the distance traveled by an object is directly proportional to time taken. Thus, for uniform speed, जो uniform speed होती है उसकी, a graph of distance travel against time is a straight line, right? So as shown in figure 8.3, the portion OB of the graph show that the distance is increasing. Distance क्या होगा? Increase. ठीक है, at a uniform rate पे. You can note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed is if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. So we can use the distance time graph to determine the speed of an object. To do so, consider a small part AB of the distance time graph shown in figure 8.3. Draw a line parallel to the x-axis from point A and another line parallel to the y-axis. X-axis पे हमारा time, y-axis पे हमारा distance. From a point B, तो these two lines meet each other at a point C. ये दोनों line किस पे मिलेगी? C. To form a triangle, और वहाँ पे क्या बनाएगी ये? Triangle. ABC. C. So now on the graph AC denote, जो AC दिखाते हैं the time interval T2 और T1. T मतलब time 2 और time 1. While BC correspond distance S2 और S1 मतलब speed में, speed distance जो होगी speed में आता है, तो S1 और S2 minus हो जाएगा. तो we can see from the graph that the object move from the point A to B. जब A से B पे जाएगा cover a distance. A से B पे जाएगा तो distance cover करेगा ना. तो S minus S2 minus S1. जैसे मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो वो कवर करेगा, उसको माइनस करेंगे तो वी गेट द डिस्टेंस ऑफ द बोथ वेलोसिटी, राइट? हमें स्पीड मिल जाएगी दोनों वेलोसिटी के बीच की. ठीक है, तो इन टाइम द स्पीड v of the object therefore can be represented as velocity निकालने के लिए s2 minus s1 t2 minus t1. आ गया भाई क्वेश्चन? और तेरी मम्मी का ही फोन आ रहा था उस दिन इसी में. हो गया? We can also plot the distance time graph for accelerated motion.
Table 8.2 show the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds. The distance time graph for the motion. If the car is shown in figure 8.4, note that the shape of this graph is different from the earlier distance time graph for uniform motion. The nature of this graph shows non-linear variation of the distance traveled by the car with time. So thus the graph shown in figure 8.4 represent motion with a non-uniform speed. तो ये हमारे ग्राफ है. You can see both graph and understand the thing. Velocity time graph बताऊंगी उसके बाद में. ठीक है. ये क्वेश्चन करेंगे. खत्म. और ये वाले क्वेश्चन अभी तुम याद करो. तुम हिंदी कॉपी ले. वो नहीं रहेगा बुक तू. ये क्वेश्चंस कर ले. करेगा ये क्वेश्चंस. सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सही. ऐसे वाले करो इसे. ये वाला तो मैंने कहा था. अरे ये ब्लू वाले तू हिंदी में कर ले. समझ गया. तेरे को नहीं समझ में आएगा तो उसको समझा दी हिंदी में. तेरे को समझ में आएगा तो तू आंसर करेगा डफर. तो उसको हिंदी में समझा दियो. हाँ भाई क्या कर रही है. क्वेश्चन नहीं समझना तुम्हें. हाँ? और तू मुझे पता तेरी मम्मी ये बोल रही थी कि तू नहीं बताता घर पे जाके क्या पढ़ता है. तो क्यों नहीं बताता भाई. हमें तो कौन सब्जेक्ट पढ़ाई थी इंग्लिश में. एक में कौन सा पढ़ाई. तू भी मैथ्स कर रही है. तुम्हारी प्रैक्टिस भी यही होती है. दी नहीं. फिर दी प्रैक्टिस नहीं दीदी. बाल वगैरह अच्छा, गलत वही वाला निकल जाता है हाँ, ना हाँ, इसका. और तू 7% बता. तूने वो क्वेश्चन भी नहीं कंप्लीट किया था घर पे. इतना निकल लिया ना. ये 6th वाला तो कल तो दिया था. ये रहा. आंसर का निकाला था तूने. ठीक है. आंसर निकाल सकते हो. आपने कहा था ना कि कंप्लीट करना है. चलो करो. और घर पे ना जाके थोड़ा काम कर लिया ना. नहीं तो मैं डंडा उठाऊंगी. अब सोच रहे. अब मैं टेस्ट लेना शुरू कर रही हूँ. टेस्ट पेपर मैं खुद बना के देती हूँ अपनी तरफ से. हाँ भाई. मुझे दे एक पेपर दो और एक बुक दो. टेस्ट बनाती हूँ. तुम्हारे बनाओगे. चिंता मत करो. देवान तो बन चुके. ऐसे गाल पे चाटने बन बने. चुके. कहाँ बने हैं. दिया आपने पेपर नहीं दिए थे. मतलब बोले क्वेश्चन बोले थे. तो क्वेश्चन मैंने बता दिया. वो तो मेरे को पता है ना. मैं कौन सा क्वेश्चन दूंगी. हेलो भाई. बोले देना. देख मेरे यहाँ पे छपा हुआ है सब कुछ है ना. सारी क्लास का. कह रहा बोली देना. साइंस का लूंगी मैं टेस्ट. नहीं साइंस का ले लिया. अब ये 8 चैप्टर कर रहे हैं ना. उसका ले लिया. कौन सा कहाँ तक लिया मैंने साइंस का टेस्ट. 5 और 6 ही आता है. हाँ तो बस और 1 2 नहीं आएगा तेरा. 1 2 3 ऐसा गाल में नहीं, मार 1 2 दिया. नहीं आ रहा है. देख वो नहीं आ रहा. वो नहीं आ रहा है. इनका केमिस्ट्री सेकंड आ रहा है. सेकंड से शुरू है. अब यार तो है. तो केमिस्ट्री तो आ रहा है ना. सेकंड चैप्टर तो आ रहा है ना. फिर केमिस्ट्री नहीं है वो. केमिस्ट्री बायो और ये वो है हमारा फिजिक्स. साइंस में ना भाई तीनों एक साथ आते हैं. केमिस्ट्री बायो फिजिक्स. आया समझ में. ये मत सोच रहे केमिस्ट्री नहीं आएगा या फिजिक्स नहीं आएगा. सब आते हैं तीनों. सॉरी तीनों एक आना. तीनों में से एक चैप्टर जरूर आएगा. 2 3 4 5. और कौन से आ रहे बता. सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ. थर्ड भी तो केमिस्ट्री है. थर्ड नहीं पढ़ाया क्या. मैंने पढ़ा तो दिया. नहीं पढ़ाया शायद. थर्ड नहीं पढ़ाया. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा दिया. एटम्स वाला पढ़ा दिया था. ऐसे नहीं समझ में आता. एटम्स वाला पढ़ाया था. पढ़ाया था ना. मैंने नहीं पढ़ाया. थर्ड में सेकंड में पढ़ाया था. तो उसमें हो गया फिर.
लॉ ऑफ कम नहीं, व्हाट इज ऑटम? ये पढ़ा है। नो ये पढ़ा है तो मुझे याद है। ये आपने ये No, बोला। no, I haven't देश में read it. दलित नाम का एक वो ही है। साइंस में कैसा आ गया? ये है शायद कुछ तो है नाम तो है इसका। डेल्टन है वो। हाँ जो भी है। हाँ ये आपने पढ़ाया था। डेल्टन थ्योरी है वो। ये आपने पढ़ाया था याद है। डेल्टन है, डेल्टन तुम्हारे पॉलिटिकल बोल रही है। ये पूरा ये पढ़ाया वाला था। समझ नहीं आया 1.2 ये पढ़ा रखा है ये वाला। वो मैं थ्योरीज जो दूंगी ना, पेपर बनाऊंगी, पता चल जाए कितना मैंने, तुमने कितना समझा और क्या नहीं समझा। दिखा दे, आ जाओ 1.2 काम कर अपना। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम क्या है फिजिकल एजुकेशन? बेसिकली एम क्या है? टू बी फिट टू यू, यही एम है ना, हेल्थ डेवलपमेंट, फिट रखना अपने आप को एकदम, यही ना मेन एम क्या है? फिट रखना मेरे को, ठीक है। आप उसके ऊपर लेकिन ना पॉइंट मतलब पिकअप पॉइंट करने हैं, यहाँ से लिखना अपनी तरफ से, तभी तो ना मेरे पता है कितने मार्क्स आए थे इसमें 12th में 78, 12th में बोर्ड में, के दोनों में मिला के 12th में बोर्ड में, बोर्ड में हाँ। इसमें वो नहीं होता है कोई वो क्या, एक्टिविटी मैं ऐसे ही लिखती थी भाई, पॉइंट लेती थी यहाँ से, बाकी अपनी तरफ से लिखती थी। मैंने तभी तो 78 मार्क्स आए थे ना, 78 मार्क्स मेरे इसमें 100 में से इसमें आए थे इस सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट मेरा कॉलेज में काउंट नहीं होता। जब परसेंटेज बनती है ना तो 4 ही सब्जेक्ट काउंट हुए थे, ये एडिशनल था। और सब में मेरे मार्क्स किससे 60 थे, सबसे 60 से ऊपर थे, लेकिन से 60 बता दे उसे। ये तो मैं सोचूंगा तो गलत करता है फिर आंसर। लाओ भाई समझा दे चैप्टर पढ़ा था समझा तो है ना, पढ़ा देंगे तो अपना काम कर, क्वेश्चंस करो। फूड हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड टू लिव एंड स्टे हेल्थी। सबको जीने के लिए हाँ हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबको मतलब रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। तो हाइजीन इज एसेंशियल। सबको क्या जरूरत है? हाइजीन की जरूरत है। कंपोनेंट ऑफ हेल्थी लिविंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। हाइजीन इज दिस कि साफ सुथरा रहना। अगर तू हेल्थी रहेगा, अच्छे से रहेगा, तो तुझे साफ सुथरे रहने की जरूरत, साफ खाना खाना है, साफ चीजें पहनने हैं, करना है, तो तू हेल्दी ही ठीक है, कोई डिजीज नहीं होगी। तो नॉट जस्ट सेलेक्टिंग द राइट फूड, तो तुम हमेशा सही फूड को ही चूज करोगे, बट ऑल्सो कुकिंग एंड कंज्यूमिंग, और उसको खाओगे और कंज्यूम करोगे। दैट मीन हाइजीन वे इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो हाइजीन इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीज। हमको किससे बचाता है हाइजीन? डिजीज से, बीमारियों से। फूड एंड हेल्थ। फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सबके लिए जरूरत है फूड। वी नीड टू wholesome एंड बैलेंस फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें खाने की हमें जो खाना चाहिए वो बैलेंस फूड चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कि ताकि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर रहे। जो ग्रोइंग स्टेज है हमारी बॉडी की, नीड न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट की जरूरत है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स,
विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, इन सब की जरूरत है। तो ऑल दिस न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। जितने भी न्यूट्रिएंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? फूड आइटम में प्रेजेंट है। जैसे मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड ग्रेन सीरियल्स। तो ये सारे क्या है? हमारे फूड आइटम। इसके अंदर सारी चीजें होती है ना, न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन, इन सब के अंदर ही होता है ना, इनको ही तो खाता है तू। तो द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट। जो हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइट। जो भी हम खाते हैं। अ फूड विद ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब जितने भी फूड है सबको क्या चाहिए? सबको न्यूट्रिएंट चाहिए इन द राइट प्रोपोर्शन। ठीक है, इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है। The nutrient present in balanced diet are described below. जो बैलेंस डाइट है वो यहाँ पे नीचे दी हुई है। बैलेंस डाइट में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर, रफेज। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके अंदर होता है? फूड के अंदर होता है। अब कुछ भी हम खा रहे हैं उसके अंदर किसी न किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, किसी के अंदर प्रोटीन होगा, किसी के अंदर विटामिन्स होंगे, किसी के अंदर मिनरल्स होंगे। ये होता ही है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। 6 7 से 42 होता है। 8 जा कह रहा है 48 6 8 हाँ देख क्या 48 ही होता है। इतना मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर डफर है ये बिल्कुल ही। मैथ्स करता नहीं है ना ये, इसीलिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें क्या देता है? एनर्जी फॉर वर्क, काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर प्रेजेंट एज शुगर एंड स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस में होता है? शुगर और स्टार्च के अंदर होता है। फूड्स विद शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। जो फूड्स होता है उसके अंदर क्या होता है? शुगर और स्वीट होती है। तो शुगर हमें क्या देता है? क्विक एनर्जी। क्या देता है शुगर हमें? हम जैसे थक जाते हैं बहुत दूर चल के पैदल वगैरह, तो हम जूस पीते हैं। ठीक है, जूस कैसा होता है? स्वीट, मीठा। ठीक है, तो जो भी चीज स्वीट होती है ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो वो हमें एनर्जी देता है। राइट। फूड आइटम लाइक ब्रेड, पोटैटो, राइस, सीरियल्स कंटेन स्टार्च। जो फूड आइटम होते हैं ना, ब्रेड हुई, पोटैटो, राइस, सीरियल्स, इन सब में क्या होता है? स्टार्च। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर बाय द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं? बॉडी के अंदर। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर, जैसे इफ ईटन इन एक्सेस, अगर तुम ज्यादा खाओगे तो इट इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ फैट। जब हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं ना तो हम मोटे हो जाते हैं। तो टू मच कार्बोहाइड्रेट इन डाइट मे कॉज ऑब्स्टी। कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या हो जाओगे? तुम मोटे। ठीक है, अब ये सारी चीज कार्बोहाइड्रेट की होती है, जैसे ये शुगर, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, चॉकलेट, जितनी भी सारी चीज हम मीठी है। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी को बढ़ाता है। ठीक है, आवर बॉडी नीड प्रोटीन फॉर रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स। हमारी बॉडी में जो भी टूटे हुए सेल होते हैं ना उनको रिपेयर करता है। एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज, और हमारी बॉडी के टिश्यूज को भी ठीक करता है। तो प्रोटीन इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्रोटीन को किसके लिए जरूरत है? हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो। किसके लिए? और बोन्स एंड मसल्स बढ़े। प्रोटीन खाने से हमारी बॉडी लंबी चौड़ी ऐसे होती है। द रेनफॉल सिटी में 7 दिन इतने हुई है।
मंडे को इतनी हुई है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को इतनी नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द रेंज ऑफ फॉलिंग इन अबव डाटा। अब इनका पहले तो रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटे को सबसे बड़े में से सबसे छोटे को, ठीक है। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर वीक। अब पूरे हफ्ते की क्या निकालनी है, रेनफॉल का मीन, ठीक है। On how many days is rainfall less than mean rainfall? अब जब मीन जो निकलेगा ना, मीन में जो निकला है उससे कम रेनफॉल कौन कौन कितने दिन हुई है। मीन तूने निकाल लिया, मीन तेरा कुछ भी निकला है, उससे कम कितने कितने दिन बारिश हुई है, इसमें से बताना है। चाहे 2 दिन हुई हो, जो भी आएगा उसका आंसर, पहले मीन निकालना, ठीक है। तो अब बॉडी की प्रोटीन फॉर, ठीक है। तो बॉडी हमारी क्या करती है, और प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करती है, बॉडी में प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को बढ़ाता है, बिल्डअप करता है, ठीक है। टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटीन इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन। जो प्रोटीन होता है ये हमारी ग्रोथ को क्या करता है, प्रॉपर करता है, ठीक। एंड मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब मसल्स, स्किन, नेल, हेयर आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन। ये ज्यादातर किससे बनते हैं, प्रोटीन से। हमारी मसल्स, स्किन, नेल्स, हेयर, ये सब ज्यादातर किससे बनते हैं, प्रोटीन। तो वी शुड ईट प्रोटीन रिच। हमें प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए एवरी डे, एज आवर बॉडी कैन स्टोर इट फॉर लेटर यूज। तो मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, पीनट्स, फिश, एग, मीट, पल्सेस कंटेन प्रोटीन। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन। सोयाबीन, और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इन सब के अंदर होता ही होता है। अब जो फैट्स है, फैट्स गिव अस हीट और एनर्जी। फैट हमें क्या देते हैं, एनर्जी। तो चीज, मिल्क, बटर एंड नट्स आर फैट। ये सब क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इनके अंदर क्या होता है, फैट। चीज, मिल्क, बटर और नट्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। फैट्स आर स्टोर इन आवर बॉडी। और फैट किस में स्टोर होते हैं, बॉडी में। फैट शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी। फैट को किसमें लेना चाहिए, कम क्वांटिटी में लेना चाहिए फैट को। एज मोर कंजप्शन ऑफ फैट कॉज ओबेसिटी। तो जितना फैट्स हम खाएंगे उतने हम मोटे। तो पहले तो ये लिखेगा क्वेश्चन, बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंस डाइट, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने आप इसमें से फाइंड आउट करके लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंस डाइट, आंसर अपने आप फाइंड करना है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में क्या क्या चीजें आती है। कार्बोहाइड्रेट में ये सारी चीजों के नाम, प्रोटीन में ये सारी चीजों के नाम, और फैट में ये सारी चीजों के। हाँ पहले ये करो फिर ये बताते हैं। पहले पीछे वाले क्वेश्चन भी तो करना है, मैंने बताया बैलेंस डाइट और ये वाले क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आ गई, निकल गई क्विकली। An object has moved through a distance. ऑब्जेक्ट जा रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। तो कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, इफ यस, यदि हाँ तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अपने आंसर को एग्जांपल से समझाइए। डिस्प्लेसमेंट बताओ पहले तो होती क्या है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड, जो छोटा सा डिस्टेंस होता है ना, फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल, शुरू से लेके लास्ट में पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो शुरू से लेके लास्ट में, जैसे यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी, 4000। तो 2000 का डिस्टेंस आ जाएगा। इतनी नहीं बढ़ती है एकदम में, तो 1000 तो हो गई, या फिर 2 से बढ़ेगी। हाँ इतनी बड़ा, 1000 से नीचे। तो ये पूछ रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा
तो कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी? इफ यस यदि हाँ तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। नहीं, जीरो थोड़ा होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो थोड़ा कोई तो स्पीड लगी होगी। जब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इतनी है तो फाइनल वेलोसिटी तो पता ही चलेगी ना, तो वो डिस्टेंस आ जाता है ना बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल को फाइनल से माइनस कर दो। काम कर लेंगे तो थप्पड़ मारूंगी, कॉपी में करना है इसके आंसर अभी। कुछ भी ले लो अपनी तरफ से। लेकिन प्रॉपर जैसे हमारी ऑब्जेक्ट ये लिया है, इट ऑब्जेक्ट ट्रैवल इतने से इतना, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी है तो फाइनल वेलोसिटी, तो माइनस करके इन दोनों को इनिशियल कम रखना, फाइनल थोड़ी ज्यादा रखना। माइनस करके यू विल गेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सेम थोड़ा ना रहेगी, बढ़ जाती है डिस्प्लेसमेंट। इनके यहाँ पे शादी ना गली में, इन्होंने ना, अरे सही है यार, सबको इनवाइट किया, मतलब कार्ड दिया है, जहाँ पे वेन्यू है ना, वेन्यू सबको नहीं दिया उन्होंने, है ना? हमारे घर पे भी आया है वेन्यू प्लेसमेंट, सबको नहीं दिया। नहीं तो है इसमें ओ ब्लॉक में देख वो नहीं क्या होटल से खाली रहता है, होटल से खाली है, ओ ब्लॉक में हमारे यहाँ पे। और लोग मेरे से शादी की। हाँ। अंदर खाना होता है उसके कमरे से वो तो लाइब्रेरी है, वो वहाँ पे है। बाहर खुला रहता है। नहीं, हाँ। वो अलग है, वो लाइब्रेरी अलग वो है। भी ऐसी है, वो ऊपर से एंड वॉल है और वो है। सारे बहुत की होती है ना, कभी वहाँ पे जब भी खाता क्यों लाइब्रेरी छोड़ है। काम नहीं करेगा कि काम करने के लिए दिया है, ये क्या कर रहा है ये है? अंडे भी खाया। काम करना सही है यार। ये होता तुम्हारे घर में जितने लोग हैं और तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में 7 लोग हैं, 7 की शादी करोगे, अब किसी घर में एक ही है, मेरे को सब बेकार लगता है जब लोग इनविटेशन देना। अपने रिलेटिव्स में लोग बुला लो, बस छुट्टी। यार उनका भी तो खर्चा ही होता है जो आते हैं। नहीं खाने वगैरह नहीं देते क्या, उनका भी खर्चा ही होता है। जिनके जो आएगा तुम्हारे यहाँ पे शादी में, तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी होगी तो उनका भी खर्चा ही तो होगा। की शादी होगा, लड़की की शादी होता है खर्चा सबकी में होता है भाई। लड़की की वाइफ नहीं आती है, अरे वो नहीं जो कन्यादान, लड़के की वाइफ नहीं आती है कि लड़के की वाइफ को नहीं देते हैं। लड़के का सबसे ज्यादा होता है बल्कि लड़के में कम और लड़की में ज्यादा होता है। लड़के में क्या है, हर किसी लड़के में क्या होता है, कोई कोई वो नहीं करते ना, वो क्या करते हैं रिसेप्शन में, तो फिर देना ही पड़ता है, नेसेसरी होता है। अब जैसे किसी ने रिसेप्शन नहीं की तो वो देंगे भी नहीं भी देंगे, है ना? और जिसकी शादी होती है, जैसे जब पार्टी करते हैं तो उसमें तो कन्यादान तो देते ही देते हैं।
अब तुमने किसी को दिया है, किसी की बेटे की बहू, लड़की मतलब बहू को किसी की, तो वो भी तो तुम्हें देंगे ही देंगे। ऐसा होता है, देना ही देना है, तुमने दिया है तो चल ऐसे नहीं होता है। सोच होती है वो गंदे लोगों की, बुरा मान जाएंगे। अब ये बता, तुझे किसी ने दिया है तो तुझे खुद को लगेगा मुझे भी देना चाहिए है, तो वो चीज अलग चीज हो जाती है, और ये सोच गंदी होती है जो ये बोल रहा है, बुरा मान जाएंगे। इससे क्या होगा? क्या बात है? मेरे यहाँ पर नहीं होता। नहीं, ये खुद के अंदर से निकल के आती है यार, जब उसने हमें दिया तो हमें भी दिया। विकास इसका मुझे वो लगता है कि ऐसा बनना, वो बनना, ये करना है। It cannot be पेंसिल नहीं greater than magnitude ऊपर distance travel by object, उसे मार distance मेरे के जो बोल रहे हैं तो travel करेगा डफर है क्या तू? मैंने मेरे समझा को दिया, दिमाग में आ गया। मैंने समझा दिया। नहीं वो वाला नहीं दूसरा ये कह रहा है, एक बार समझा दो। दिव्या दूसरे तो कहा हाय राम दूसरा एक और बार समझा। दूसरा भी एक और बात ना समझा दो, पहली बार तो समझाऊंगी, दूसरा फार्मर मूव अलोंग द थर्ड का सेकंड ये वाला और ये वाला कर लिया, हाँ ये भी कर लिया। थर्ड का सेकंड पार्ट It is magnitude is greater than the distance. हाँ, ये मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस से ज्यादा ग्रेटर है। ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट से ज्यादा तो ना मैग्नीट्यूड ट्रैवल है भाई। और क्या, ये मैग्नीट्यूड पहली बात तो कभी वो ही नहीं करेगा ट्रैवल, वो तो जहाँ तुम लेके जाओगे वहीं जाएगा ना। क्या हो रहा है ये तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊं दोनों के अभी खींच खींच के। ये मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबक। काम करो, आगे समझ में तुझे टॉपिक। अब पढ़ के ना पूरे टॉपिक को, उसको फिर अपनी लैंग्वेज में डिस्प्ले वो कर देना है। ये पूरी बुक एक ही है, एक ही चीज भेजो पूरी, पहले सारे आंसर में एक ही, सारे आंसर एक ही ऐसी चीज लिख के आएगी, मतलब एक जैसे ही थे सब कुछ। थोड़ा सा यह अपना दिमाग में कितना चलाएंगे, इतने सारे आंसर सब ने तो एक जैसे लिखना होता है, कहाँ से लाए पढ़, याद भी नहीं कर सकते इसको, तो याद करने की चीज है ही नहीं। इसके क्वेश्चंस करना शुरू कर, अपना पढ़ो सुझाया तो लिखना क्वेश्चंस आंसर्स लिखना शुरू करेगा ना अपना आप ही, कवर होकर चले जाएंगे साथ साथ। आंसर्स लिखना शुरू करो इसके, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ तुम्हारा वो देखते हैं राइटिंग सेक्शन, तभी तो मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे 17। एक हिंदी में और एक इसमें सबसे अच्छे नंबर आए थे, बाकी सबसे बेकार नंबर 60 से ऊपर आए थे, लेकिन 70 से कम आए थे। मेरी मात्रा कम होती है हिंदी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी का मतलब क्या स्पष्ट कीजिए कि फंडामेंटल ऑफ एंटोनॉमी, साइकोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट। साइकोलॉजी तो पता है जी, डिस्टिंग्विश को स्पष्ट बोलेंगे ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, यार भूल हो जाएगा। एंटोनमी
मतलब बताता है तो शेप एंड स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में वो बताओ। शेप और स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेन सॉफ्ट शेप। किन्सोलॉजी एंटोनॉमी में पहले बॉडी के अंदर पार्ट होते हैं ना के बारे में, मोशन के बारे में, मोशन, किन्सोलॉजी जो मोशन लिखा था इसमें, किन्स मतलब मोशन, मोशन की स्टडी, मोशन के बारे में, साइंस मोशन, क्योंकि मोशन स्पोर्ट्स में तो मोशन ही होता है, बॉल कितनी तेजी से आ रही है, तुम कितनी तेजी से भाग रहे हो, यही होता है ना, ये बॉल एंगल से आ रही है। हाँ यही होता है, तो इसकी स्टडी है। साइकोलॉजी तो पता ही है तुम्हें, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी, हाउ द बॉडी एंड ऑल पार्ट्स फंक्शन। साइकोलॉजी हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शंस कर रही है, काम कर रही है, दैट इज द साइकोलॉजी, राइट। और एंटोनॉमी इज दिस द शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप कैसी, ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर कैसा है। और किन्सोलॉजी इज द मोशन स्टडी, कि किस ऑब्जेक्ट की किस तरीके से मोशन हो रहा है, किस हिसाब से वो मोशन से आ रही है, आया समझ में। तो इसका तो ये एक चैप्टर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवन एट 7 तुम्हारी ओब्सटी थर्ड क्लास के बच्चों की ओब्सटी 40 से 49 के बीच में होनी चाहिए। नॉर्मल जो वेट होना चाहिए 0 18 तक होना चाहिए, 8 से 18 से 24। 18 से हाँ 18। अच्छा 24 वेट होता है कोई? अरे नहीं वो है किसी चीज के वो है पॉइंट की नॉर्मल वेट बोल रहे हैं ये, नॉर्मल वेट नहीं ये कोई वो उन्हीं के लैंग्वेज में कोई पॉइंट एवरेज, ये देख एज के हिसाब से लिखा है। फिजिकल एजुकेशन मैंने बहुत, जब मैंने पढ़ा था भैया, मैंने बहुत अपने पढ़ा था बात में चल जब मेरा काउंट ही नहीं हुआ, अगर मेरा काउंट हुआ तो मेरे और नीचे कॉलेज में नाम आ जाता। पोजीशन, ये पोजीशन तो मेरी आई थी काउंट उसमें कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, परसेंटेज पढ़ने के लिए। जब इतने अच्छे नंबर 78 नंबर आए थे, जब कम सब्जेक्ट के नंबर डाल दिए तब जाके 70 बनी थी, और इसके नहीं डाले थे तो मेरी और हो जाती तो और भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता। तब मुझे गुस्सा आ गया था, मेरा ना पेरेंट्स का दिल हो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं करता हाथ से। फिर मैंने ले लिया। फार्मेसी मुझे सबसे गंदी जो वो लगती है ना स्टडी और वो जॉब, फार्मेसी की लगती है। ये दवाई दवाई अच्छी है, लाइटर काम आती है, देख अच्छी है, लेकिन खा के ले गया दिखाते रहता फार्मेसी जितना तुम दवाइयों में खाओ तुम्हारे शरीर में केमिकल बढ़ जाएगा। और कमी पड़ जाती है, पता ही नहीं। कमी नहीं पड़ जाती, तुम्हारे शरीर में घुस जाता है केमिकल। बीमारी फैलती रहती है, दवाई तो खाते रहते हैं मतलब ये खाते रहते हैं, ये थायराइड की ये पीता रहता है। इसको भी कुछ है ये दवाई इसको तो सब बता देता ना इंडिया की सामने बताया क्या इसको सामने बता दिया, इसको नहीं है ये तो बताया तो था अब बताया नहीं है उसको क्या है क्या नहीं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। कौन सी दवाई देता है इंडिया की? ये लेता है हड्डी ज़्यादा पीते रहती हूँ। कौन लेता है हड्डियों की हड्डी दवाई मिल लिया करो, पिया करो। ये क्या पढ़ा रही हूँ तुझे?
इसके पैरों में वो भी आ गए जूते जूते अरे वो ऐसी है बैठ गए और ऐसा टाइट सीधे हो जाएंगे। हाँ। तो दूध नहीं पीता ये? उसमें नहीं जाता ये धूप में? पहले मैं तो बहुत धूप में भी जाती, मैं दूध भी नहीं पीती। नहीं पानी भी मम्मी ने मना कर दिया बोला नींबू नींबू फेल जाता क्या? अरे नींबू है ना तो पार्क में तो छत पे ले पार्क छत ऊपर ले आते क्या? ये जाता है छत पे जाएगा तो सनबाथ ले ले 1 महीना लगातार। सनबाथ मतलब मेरी मम्मी को खींचते हैं, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इंजेक्शन मत करो उसको तो कैंसर की बहुत है मैं तो समझाती हूँ। क्या करती हूँ, क्या करा करो, जब ये जाए ना छत पे इसके कपड़े उतार दो। मैं जनरली बोल रही हूँ, ठीक है? जो सन की जो वो होती है ना रेस, उसमें से प्रॉपर वो आती है कैल्शियम, विटामिन डी प्रॉपर आता है एकदम प्योर वो। तो इसीलिए बॉडी में से कपड़े उतार के वहाँ पे एटलीस्ट 1 घंटा सो जा या लेट जा, कुछ भी रिलैक्स। चल वो गोवा में चलता है, वो सन वो होता है, सन क्रीम होती है काले रंग का, सनस्क्रीन होती है सनस्क्रीन गोरा गोरा अच्छा ए, तो काली सी हो जाती जो गोवा में जो बैठते हैं वो बैठते हैं विटामिन डी लेने के लिए। सारे तो क्योंकि नहीं सब अपने काम में बिजी होते हैं, ऑफिस में दिन में, रात को सबको टाइम मिलता है। रात को तो विटामिन मैं क्या बोलूँ, जो लोग अपनी वेकेशन के लिए जाते हैं ना, वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, वो इसीलिए ही बैठते हैं वहाँ पे, क्योंकि यार सारा दिन तो अपने काम में ही रहते हैं, दिन रहते तो धूप। अपनी वेकेशन के लिए जाते हैं तो अपनी बॉडी की भी वो कर लेते हैं, वो तो इसीलिए विटामिन डी लेते हैं वो बॉडी को। किसी भी बीच पे चले जा, क्योंकि बीच पे क्या होता है, बीच पे जो वो आती है ना किरणें बहुत स्पीड से आती है, बहुत तेज आती है, खुला होता है ना वहाँ पे, इसीलिए वो बीच पे सब डंडी लेकर ही जाए अंदर से। नहीं पानी पी दे नहीं दी मुझे। ए पानी पीने दो से, और इधर होके बैठ, इधर हो जाओ, और हो जाओ। पानी नहीं डाला वो, डंडी मंगाई मैंने उससे। फ्रिज का पानी मरना नहीं है फ्रिज। काम कर अपना, काम कर। भी समझाना कौन सा निकल गया मीन, और उससे कम लेस देन 5 आए। The height of 10 girls were measure centimeter, result as follow, मतलब 10 लड़कियों की हाइट ये लिखी है, ठीक है? तो what is the height of the tallest girl, सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या है? सबसे लंबी वही होगी जिसकी ज्यादा हाइट होगी, वो लिखना है। Which is the height of shortest girl, सबसे छोटे कौन सा नंबर है वो लिख देना है, रेंज और मीन निकालना है। फिर have you many girls height more than means height, जो मीन आएगा ना, मीन से ज्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है वो बताना है। बहुत बढ़िया ये तो इसने कर लिया था जल्दी, है ना? टेस्ट भी कर लिया तेरा टेस्ट बनाऊंगी अब मैं। मैंने। कौन कौन चैप्टर हो गए तेरे मैथ्स में? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर को टेस्ट बनाऊंगी। दीदी सेकंड में भी मैम ने ना कराया नहीं, मैम ने भी मना करा है, ट्यूशन में भी आधा हुआ है। गाल पे ऐसा मारूंगी ना थप्पड़, पूरा हो गया है यहाँ पे। दीदी नहीं, वो फ्रैक्शन नहीं डेसिमल आधा हुआ है। पूरा हुआ है, मैंने कोई भी चैप्टर बीच में नहीं छोड़ा, पूरा करा है। 29। पास मार दिया है। दीदी जब मेरे पेपर तो जो छोड़ तो दिया था, मैं नहीं करती तो मैं ये बोलो टेस्ट नहीं देना। नहीं दीदी 2.1 कराई थी आपने, और फिर 2.2 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हुआ व्हाट था। ऑफ है 2 चैप्टर व्हाट ऑफ है, पता नहीं फ्रैक्शन कैसे नहीं होगा सारे क्वेश्चन कराए इसके, नहीं कराई देख पता है मैंने करवाए हैं। और क्या दीदी सच्ची में नहीं कराई।
मुझे नहीं पता, करके लाई घर से प्रैक्टिस। कोई बहुत टफ नहीं है ये, टफ चैप्टर है ये सेकंड। डिवाइडेड होता है इसमें। देख ले, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता करना क्या है। इसको इससे तो फिर दीदी पहले चैप्टर हो गए, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। थर्ड डाटा हैंडलिंग दीदी उसका तो टेस्ट आपने दे दिया था। मैंने दोनों को बोला है ना, तो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी ना कौन से लेने कौन से नहीं लेने। मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्या हो रही है, काम नहीं करेगी अपना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चल रहा है, और नाइन्थ भी हो गया रैशनल नंबर, और 13 भी हो गया। 13 अभी नहीं, 13 की 13.1 हो गया। मैं इसका करवाऊंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर का टेस्ट लूंगी भाई कल नहीं, दी फर्स्ट थर्ड फोर्थ का ले लो। मंडे को, कमिंग मंडे। तो कल तक ये पूरे हो जाने, जो भी पूछना है मुझे तीनों चैप्टर में, जो मंडे को क्या है। सोएगा तू मंडे के बाद, तू कब आएगा फिर? अच्छा मुझे बता, कब आएगा तू, मुझे बता। मैं टेस्ट तैयार करके रखूंगी। 24 तक टेस्ट है। हाँ 24 तक कर लो ना। हाँ नई नंबर आए 25 को दे दूंगा, 25 दोनों को फिर मेरे साथ ही लूंगी ना 25 को दे दूंगा। ठीक है, घंटे तैयार है, फिर ध्यान रखियो। 1 सेकंड थर्ड 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ मेरे पास एक और बुक है दीदी, मेरे पास दो। इसका बैग में रख, इसको बैग में 26 काम कर। दीदी 26, दीदी 26 नवंबर। ये मेरा है। हां 26 मेरा नहीं है, 2.1 मेरी जिंदा है, बुक में ही है। वो तेरा है। चिपकाई से 2.1 मेरी बुक में जिंदा है। दीदी 26 को दीदी आप बेटर लोगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टर होंगे। मत वो मैं बनाऊंगी क्वेश्चन पेपर। बस दो बुक है, मैथ्स की खुशी की। नहीं 26 मैं याद करूंगा। मैं बना कर रखूंगी भाई, तुम दोनों याद जितना है, होगे ना। मैथ्स की याद करना है। अरे प्रैक्टिस जो भी है। फर्स्ट आसान है, इंटीजर सेकंड मेरे को घर में करना पड़ेगा, थर्ड डाटा हैंडलिंग हो गया आसान है। तुम्हारे लिए बोलने के लिए भाई हम भी ऐसे बोलते थे आसान है, पेपर आता था ना जब। दीदी क्योंकि आपने मेरा इंटीजर का भी टेस्ट ले लिया, डाटा हैंडलिंग का भी टेस्ट ले लिया 2 बार। उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, फिर मत बोलिए मेरे से, क्योंकि उसने 2 बार टेस्ट दे दिया यहाँ पे। ये मत बोलिए तो इसको ज्यादा पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैंने मुस्कान के साथ भी तो दिया था थर्ड चैप्टर का टेस्ट डाटा हैंडलिंग का, जब मैंने पूरा चैप्टर नहीं किया था, बस आपने मीन मोड मेडियन सिखाया था। मीन मोड ये तो मेडियन बोलती नहीं है वो। तो पागल, फालतू बोलना इज दिस, फालतू तो मत बोलो, कुछ जब पूछे जब तो बोलो। वो ऐसे करके है। बस सोचेंगे ऐसे करती है वो। आती नहीं अब। हमारा थर्ड चैप्टर का टेस्ट है ना, 2-3 क्वेश्चन बचे थे। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने उसको बहुत सारा काम दे दिया था एक ही बार में। 3 क्वेश्चन बचे थे, मैंने मुझे टेस्ट। कल आओ, कह रही हाँ कल भी नहीं आई, परसों भी नहीं आई, कैसे भी नहीं आई, सच फिर 1 हफ्ते बाद आई थी, पेपर चल रहे थे मेरे। हाँ। हमारे घर में वाइट वॉश रहा था। हाँ फिर जब आई थी, जब दीदी 1 हफ्ते बाद क्यों नहीं आई, वो एग्जाम चल रहे थे, वाइट वॉश रहा था, उस टाइम आई थी। और फिर थर्ड चैप्टर दीदी ने साइंस का पढ़ाने को कहा है ना, तो हमने पूरे 5 दिन उसका वेट किया, वो आई नहीं, दीदी ने मुझे बता दिया। उसके पास से नहीं आया अभी तक। यार देख तो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा ना, वो उसका मन नहीं लगता, वो पढ़ी नहीं है, उसका मन नहीं लगता। दीदी इसको 2 का टेबल नहीं आता, और मैम 16 जब पहुंच गई, मैम सुनती है और ये सुनाती है। अब तो मैं बर्थडे वाले दिन 9 धमोड़े मार दो इसमें। टेबल सिखाऊंगी क्या? अभी सवाल देख करने को तो फटाफट करके दिखा देती हूँ मुझे। सवाल तो ये, नहीं, मैम तो सवाल कैसे होते हैं फिर बिना मैम टेबल के? ओरल टेस्ट लेती है। ये मैडम का दिमाग नहीं है क्या? इसको टेबल का टेस्ट लेके क्या कर लेगी वो? अब मैम 16 तक का है, इसको 2 का नहीं आता है, 16 का कैसे है?
नहीं मतलब टेबल का टेस्ट लेने का मतलब क्या है? क्वेश्चन पेपर में भी करके दिखा देंगे, मल्टीप्लाई दे दो। मेरे को कुंदन मेरे को भी कुंदन किसी बात पे आती है खड़ा कर दे। मुझे सिर्फ और टेबल सिर्फ 12 तक टेबल आती है। नहीं मुझे उसके बाद नहीं आती। हमारे तो मैडम ऐसे पूछती है 2 8 का और फिर अगले बंदे से हमारे हम बोले थे टेबल का टेस्ट में बहुत गुस्सा आता था, क्यों तुम सवाल करवा लो, हम करके दिखा देंगे। टेबल का टेस्ट मत लो, टेबल मेरे से आपको कहाँ तक आती है टेबल? आती है तो मुझे जहाँ मर्जी तक है। वैसे तुम जब तुम करते हैं ना हां वो हो जाता है 20 ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं कि यहाँ तक आती है। यार ये बता 33 जा कितना होता है? पता नहीं। 66। तो फिर 33 जा 33 2 जा 66। तो ऐसे तो पता नहीं कहाँ तक आती है, ये क्या पूछ रही है ये? नहीं मुझे सिर्फ 12 तक आते हैं। बहुत आगे तक आती है। बेवकूफ तो नहीं है, डफर तो नहीं है। हिंदी सुनाना टेबल को याद करने की चीज नहीं है, हाँ बैठे भी होती है चीजें। दिमाग को फटाफट मल्टीप्लाई कर ली हाँ तो बड़ी वाली। तो अब तो मेरे को यही खुद लगा रही थी। हमारे टीचर बोले दोनों को दे देता है टेबल का। हाँ दीदी वो बोलते हैं 100 मल्टीप्लिकेशन के सवाल मतलब करो। टीचर ये चाहती है कि बच्चा अपना दिमाग यूज ना करे, कॉपी में कॉपियां भरे और अपनी टाइम वेस्ट करे याद कर करके, कराया बंदे। याद कर करके अपना टाइम अपना वेस्ट करे। होमवर्क बहुत कम करते थे। हाँ मैं भी करती नहीं थी। चैट होता भी वो ले रख हम क्लास में ऐसे बोल देते थे मैम हम कॉपी लाना भूल गए, मैम भूल जाती थी अगली बार पे। जैसे याद याद करने के लिए पढ़ने के लिए दिया ना कि इतने से इतने चैप्टर पढ़ने हैं, इनके क्वेश्चन आंसर याद करने पढ़ लेते थे। अरे पूछे मत, स्क्रैप बुक लगानी पड़ती ये थी। बनाओ वो बनाओ। हमारी ना साइंस की स्क्रैप बुक लगी थी, ब्लैक कलर के पेजेस होते थे, उसपे ना पौधे लगाने दिए, हम कहाँ लगा देते तोड़ने। स्पोर्ट्स का लगाओ, और चार्ट बनाओ। भाई 2 महीने बाद स्कूल खुलेंगे, 2 महीने बाद बैठा के रख लेते थे, सो जाते थे। किसी में तो गिटार बज जाती थी फूलों में से। ऐसे चार्ट पेपर मंगवा लेंगे, बोलेंगे कल लगाएंगे, हम लगाते हैं पेपर नहीं, तो बनाती थी मैं। लगाते जी हैं हम जैसे मैडम अगर मैडम मुझे बोलेगी ना कि मैं लूंगी तो नहीं बनाती, और ये बोलेंगे ना साइंस लैब में लगाना, ये क्लास में लगाते लगाना। नहीं हो। ये तो बहुत बार लगाते हैं। मेरे बहुत बार लगे। मेरी क्लास में भी लगी। नहीं अच्छा से बना के लगाया था मेरा मैंने हाथ में लगाओ। स्कूल में, एक दिन लगा रखे। मेरे लगते थे, मेरे जितने भी मैंने बनाए ना, या तो मैं साइंस लैब में इसके बारे लगाती में कितने सारे बनाए थी या फिर क्लास में लगाती थी। इसके मैं बारे में जब भी बना के मेरा देती थी। अच्छी जगह पे और जो मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स एक ही बार बनाया, एक बार बनाया मॉडल, मोटर वाला वो पानी रिसाइकल ऐसे से मोटरसाइकिल का बनाया था। मैंने रिसाइकिल का बनाया था। मैंने तो ये किसका बनाया था, एक रिसाइकिल का बनाया था, वाटर रिसाइकिल का, और एक और बनाया था मैंने। 5 का ग्रुप था हमारा। हमारा वो मैंने ग्रुप में बनाया था, मैंने पर्सनली बनाया था इस वाटर रिसाइकिल का। भाई मैंने जा रही थी ऐसे है ना, गीला गीला सामने तो गाय आई, मेरी हिम्मत नहीं, मैं यूं ही खड़ी हो गई इसके सामने। चले गए आराम से साइड से। यार ये तो इतना भारी नहीं, कहाँ भागूं? कुछ होगा लेकर जाएगा, खड़ी रहो। फिर वो देखा उनका गाय फटाफट से अपने घर से निकल के उसने उसको उधर ऊपर दिया। ये तो ट्रेजेडी होती है, लगता था। और रोड पे क्रॉस करना, क्रॉस गाड़ी करने में वगैरह। दिक्कत नहीं है जब, क्योंकि सुबह तो कम ही वो होता है ट्रैफिक। लेकिन यार गाय आ जाए काम आने, गाय तो भक्ति भी आई, सीधे यूं करती है। पता नहीं इसके ऊपर से गाय चली गई, बैठा हुआ रोड पे, इतना छोटा सा था, इसके ऊपर से गाय चली गई। एवं मेरे को क्या हुआ, मैंने बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, रोड पे 5 बैठे साल थे की। क्यों? मुझे याद है बच्चे देखो बच्चे जो गाय का बच्चा नहीं होता, उसने मेरे इस वाले पैर धर दिया, बहुत तगड़ा होता है। और उसका पैर एकदम पत्थर होता है। छू गया, मेरे वाला पैर। मेरी नानी को गाय ने ना मार दिया था सेम। जब बाबू के बाल कटवाने गए थे ना, छाती पे। हम गाय को रस खिला रहे थे, वहाँ चाचा दीदी हमने उसको पेट मारने वाली थी। वो मैंने बताया थी, हम छोड़ के जा रहे थे तो ना चिल्ला रही थी मैं भी जाऊंगी। वो उसको टक्कर खा के गिर गई पत्थर से, और गाय आ रही थी सामने से, उसके यहाँ पे पैर उसके जान बना हुआ पूरा। इसकी बहन। मेरे पैर पे पैर रखा। मेरी नानी को मारा था गाय ने, उड़ा दिया था नानी को। मैं उड़ाया नहीं, मैंने जब से उसने मेरे पैर रखा था ना, ये
सोचा था एक बार ना फिर जन्माष्टमी में पता क्या हुआ मेरे मैंने साथ? डरती थी इसके पीछे नानी से पता ही नहीं, इसने बताया वो ऐसे उड़ा। जब बचपन में मेरे पैर रखा था उसके बाद से मुझे इतना डर लगता था ना गाइस कि वो सामने ना आ जाए, सामने वो आने में मुंह भाग जाती थी। मैं खुद गाय आ गई था, मैं चीलें जा रही हूँ, गाय वहाँ पे है, मैं अपने घर में अंदर घुस जाती थी। एक दूसरे के हैंटर वाले क्या है हाँ, जो ऐसे मारते हैं, वो एक ढोल बजाती रहती है, और दूसरा मार। अब डरने धीरे लगता धीरे धीरे अब आते हैं आ गेला वो इसकी जिस स्कूल से आए रास्ते में है ना वो मिल गए। दुपक जाओ चुपे दुपक जाओ यार बहुत अच्छे दिन थे। स्कूल से आए रास्ते में यहाँ से आ रहे हैं, आवाज ही पहले हुआ अरे वो इंसान बच्चे भी आते छोटे छोटे बच्चे हाँ, बच्चे मारते हैं। मुझे ना एकदम वो जो पहन के रहते हैं उससे वो हैंडर होगा ना उससे ज्यादा लगता है। जमीन पे मारता है वो जमीन पे मारता है खुद ही मारते हैं हमें तो लगता है हमें मारेगा। पर उनके छप्पे हो रहते हैं। नहीं निशान लगाते खुद ही बहुत डरती मैं। पता क्या करती थी, मुझे हमारा घर है वो आंगन में जब प्रॉब्लम होता था ना तो खुला था आंगन एकदम, मैं घर में घुस जाए नीचे तो रहते थे डर तो लगता ही था। घर में आ जाए नहीं, मैं तो गेट बंद कर देती हूँ। पलंग के लिए बिठा जो हमारी विंडो थी, दो दरवाजे हमारे दो गेट थे, उधर बंद कर लेती थी, इधर में वो विंडो में से दिखती थी कहीं नहीं गई। बहुत दिनों की याद आते हैं, मैं समटाइम अभी भी आते हैं ना। हाँ, सुबह सुबह आते हैं। कुछ चीजें ना खत्म नहीं होनी चाहिए लाइफ में, है ना। हमने देखी ना था आने वाले लोग जो यार कितने साल से छोटी सी अभी भी आते हैं। कौन से लोग होते हैं मुझे समझ नहीं आता। दिखाने वाला दिन पे आता है। वो तो 15 बजे आते हैं वो ढोलिया जी से उड़ाते हैं। वही तो अरे संडे जैसे आज संडे आज सैटरडे को कल एंड्रो सुबह ही होगा, संडे को सुबह जल्दी उठ के कुंडी वो वहाँ होती थी। संडे संडे आती थी ज़्यादातर, ये मेरा फिक्स्ड हो गया ना संडे संडे आती, क्योंकि स्कूल में रहते बाकी दिन तो पता नहीं, तो सुबह ही आती है। और सुबह ये नहीं कि 7 बजे आए, 7 बजे अगर स्कूल का टाइम पे मिल गई तो बस मेरी हाथ था, रास्ते में कहीं दिखना जाए वापस मुड़ के दूसरी गली में जाके। लेकिन जो एक फिक्स था टाइम संडे को आती थी। मैं तो त्योहार पड़ गया तो उस दिन भी आती है त्योहारों में भी आते हैं। नहीं, दिवाली पे ये आते कोई हैं। ये ना कोई ट्राइब होती है, मैं सर्च करूँगी नहीं, ये देख जैसे जैसे वो होते हैं बड़े से मीनिंग ऑफ क्राइम। जाती जैसे जैसे वो नहीं होती है स्नेकर्स होते हैं। हाँ तो ये भी ट्राइब है भाई, ट्राइब है ये। सब ट्राइब्स है ये, इनका मतलब सबका एक अलग अलग वो होता है ऑक्यूपेशन। ए काम कर अपना। मौसमी कलर्स का शो तो आ रहा है सबका। किसका? वो एक है ना हुनरबाज, उसको ये फोटो हुनरबाज जादू दिखाने वाला। जादू नहीं, वो सब आएगी उसमें। ये हाँ आईजीटीवी आ रहा इंडिया में मतलब हमारे इंडिया में जितने भी ट्राइब्स हैं सबके हाँ। सबके जिनके छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस हैं उनके कोई भी आ सकता है इसमें देख कोई भी आ सकता है, कोई जिसमें कुछ भी हुनर हो। हर चीज अलग हो जाती है। आईजीटीवी ट्राइब की बात करती हूँ, जैसे जो ये सपेरे हुए, ये मदारी हुए, मदारी ये सब ट्राइब ही तो है। हैंटर वाले होंगे तो मेरे को ये हैंटर वाले याद करना, हैंटर वाले बोलते हैं काली बात आ गई है। काल का और चुप चुप हाथ में लेकर ऐसे दीदी हाँ चुन्नी से ऐसे बांध लेगी और मेरे को उठा दिया था पहले। एक फुट एक बार आती है एक बार मेरे को उठा दिया था। एक बार चिकनी मिट्टी से लगा के आते हो। छोटी थी तब मेरे को उठा दिया था। नहीं बात नहीं करनी। वो तो झाड़ पास होता था। हमारी
आवाज ही ऐसी थी इसकी अजीब सी। कॉलर सो यहाँ पे हाँ, ऐसे चिल्ला रहा था। और इतना सा घाघरा रेड कलर का और यहाँ पे हैंडल। अम्मा यहाँ पे दीदी अम्मा बहुत कम आता है, तो अच्छे आते हैं दो बच्चे से दिखते हैं उनको। अच्छे आते हैं। काम करो। एक तो यही है। अरे तू आम आवाज तो नहीं आती है। अब इतने नहीं आते, बहुत कम। काम करो। पहले मैं 8 बजे का अलार्म अब तुम तो ऊपर आते हो ना, तो नीचे आते हो सब क्लास तक। जब तो बहुत छोटी थी, उसके बाद फिर जब ऊपर आने लगी थी ना तब तो बड़ी हो गई। तब थोड़ा सा फिर नहीं लगता था। फिर अब दीदी आप डर तो 2003 में लगता कितने था। साल के थे? 2003 में कितने साल के थे? 2003 में आज तो ना बताएंगे। 2009 में आपको आप फर्क क्या? 2009 में तो आप 2009 में क्या? कितने साल के थे? 10 साल 20 साल 30 साल 2009 10 17 तो फिर 9 में तो 5 साल का था। जब मैं पहले था 17 साल के थे। मैं 5 साल का। अब 5 साल की थी 2009 में। 5 साल का हाँ 2004 में वो मैं हाँ 5 साल का। 4 में हुआ था। 2007 कौन वही कौन किसमें जल्दी बड़ा हो जब से 11 महीनों में 21 में कौन पैदा हुए थे? क्या जिससे जब बोझ हमारा मुझे भी पैदा हुआ है। नहीं हाँ ये चैन में मेरी बहन पैदा हुई 2020 बिस्किट में। जिसने जब होश संभाला होश। एक तो ये है ना कि तुम पैदा हो, एक होता है कि हम चीज जानने कब से शुरू किया। 7 साल 6 साल याद है तुझे? हाँ मुझे ये याद है कि मैंने पहली दिवाली मुझे याद है। फील की थी। वैसे नहीं, वैसे कि मुझे कब पता चला था दिवाली भी होती है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है। मुझे रिमाइंड है 1998 में। 1998 2018 में 1998 ना दीदी आप 1980 1998 1998 पता कैसे याद है, कैसे याद है कि मुझे पता चला था कि दिवाली एक फेस्टिवल है। होश संभाला था मैंने उस टाइम। कैलेंडर आते थे पहले। हाँ देसी वाले। तो उस पे लिखा हुआ था वो 1998। अभी भी आते हैं। दूसरा वाला। प्रिपेयर रहना। 26 को है 25 को है 25 को एक 21 बोल दिया अब तूने। टेस्ट टेस्ट 26 अभी 25 बोल रहा था ना ये। दीदी 26 बोल दिया था फिर 25 दीदी मेरे जल्दी ले लो 24 को फिर मैं दोनों का साथ दूंगी। मैं जल्दी जल्दी किसी का नहीं ले रही हूँ। हाँ बनेगा तो एक ही बार ना, मैं दोबारा थोड़ा ना बनाऊंगी। 26 सही है। जब भी तो मैं साथ लेती थी ग्रुप वाइज। अब ग्रुप में बच्चे हो तो मैं उनको टेस्ट बना के दी, जैसे ये दोनों इनको बना के दो, इनको बना के दो। एक एक को क्या बना के दो, एक एक को तो क्वेश्चन मुंह से बोल दो। एनर्जी टाइम वेस्ट, बोथ आर वेस्ट। तीन में क्या हुआ था? कुछ नहीं कुछ नहीं तो चलना मुझे पता ही नहीं, बताई नहीं तो दिया तो पहले ही 2000 नहीं पूछे मैं मुझसे पूछे 2003 में क्या पूछते थे? 2003 में आप कितने साल के थे? 2003 में 2009 बोल दिया था 2003 में तो पापा मम्मी की शादी हुई थी 2003 में तो ये 9 साल बाद पहले 2009 में 6 पैदा साल हुई बाद पहले। तो
ये बोलना। 2000 ये बहुत बड़ी होती है। हाँ, मैं ये बहुत बड़ी होती है, 2000 तेरे से बड़ी होती है। ये बराबर की होती है। हाँ बराबर की होती है, इसकी बड़ी, ये बराबर की होती है या फिर बड़ी होती है? नहीं छोटी होती है उससे। 3 में शादी हुई तो 4 में ही तो होती है, 5 में होती है। हाँ 4 में। तो बराबर ही तो होती मैं 2009 में पैदा हुई, 2013 में पैदा हुई, मेरी बहन 2020 में पैदा हुई। तेरे इसकी जितनी तो उसकी जितनी होती है 1979 1985 नाटक नहीं, 2009 तो 17 की होती है आज। है। हाँ, 17 की होती है। 12 की हूँ। 12th में होती तो। अभी तो मैं 12 की हूँ। चलो काम करो अपना अपना। दीदी मैं यही दो क्वेश्चन पे पढ़ी हूँ। और क्या, मेरी दीदी अभी 11th में है। तो और क्या 12th में होती तो। दीदी होमवर्क लिखिए, 5 मिनट बची है। मैंने पहले ही लिख रखकर रीचेक कर लेना, मैंने तो पहले ही लिख ये लिया। लिखूंगा तो बचा हुआ है। चलो दीदी मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। डेट क्या है आज? दीदी 18 नवंबर पर 18 नवंबर 17 नवंबर को पापा मम्मी की शादी हुई, 18 नवंबर को ये पैदा हुई। 18 नवंबर 17 को शादी, 18 शादी तो मेरे बर्थडे के एक दिन पहले 2013 में पैदा हुई थी। पहले तो एनिवर्सरी ये 2013 में पैदा हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। रापर है इसी की तो इसी को दे। और दूसरी इसने मुंह से निकाल ए ले मेरी है। मेरा सामान रख ले। जो हमसे थोड़ा साइड मेरे सामान वो तो अपने घर में कर लेगी ना हिंदी में पढ़ के। हाथ में ले तू जाओ। नहीं कर सकता क्वेश्चन। मैं भी लेकर आई। फिर ये जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है ना, रख रही जहाँ तक फिर लीजिए जो ये तुम तो बेवकूफ हो क्या है। तेल तो बंद कर दे। हाँ भाई कल आएगा नहीं आएगा? कल से कब तक नहीं आएगा? हम टेस्ट बना कर रखेंगे फिर। मैं कल से 21 को नहीं आऊंगा, फिर 24 को नहीं आऊंगा। मतलब बीच में आएगा। 22 को नहीं आऊंगा, 22 को भी नहीं आऊंगा, 23 को आऊंगा। 26 कंटिन्यू क्या है? 23 को कुछ नहीं, 24 को फिर जाऊंगा। शादी तो 21 की है। फिर ये रिसेप्शन को बोलते हैं। रिसेप्शन क्या अभी नहीं डाला। सी की प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई। क्वेश्चन तेरे ये वाले सारे करने हैं तूने, दीदी मैं वही और कर ये वाले भी? चेक करना। ठीक है? बाकी ये मैंने ही पढ़ा दिया था, ये मैंने तुझे पढ़ाना है। वेलोसिटी से पढ़ाना है ना मैंने। सारे क्यों कर लेगा? वेलोसिटी पढ़ाऊंगी तभी तो समझ में आएगा। ये टॉपिक तभी तो करेगा इसके क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये आ जाएगा। मैंने सीधा बाय दीदी। अबे ओ इसको देख ये क्या ड्राइंग बना रहा है इसके अंदर। ए दिखा लेगा। अभी नहीं जाना इधर। दीदी अभी जाना नहीं। आंसर सही है ना तेरे ये? हाँ देख लो। देख लो का नहीं है, जब टेस्ट लूंगी ना सब क्लियर हो जाएगा। बैठना। इसीलिए मैंने बोला कि फिर टेस्ट लेना भाई। हाँ इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं कर दिया। और दीदी अभी तो मैंने 24 तभी तो मैं बोल रही हूँ शादी में जगह प्रैक्टिस करेगा नहीं, मैंने 25 को टेस्ट लेना ही लेना है। जी नहीं 26 को 25 को ए ये उठाओ। छुट्टी नहीं अब मैं चैप्टर पूरा क्या करवाया? हो जाएगी। दी कवर टेस्ट बोला काम नहीं दे 25 26 25। ये प्रैक्टिस तो करने का मौका दो। अब तुझे देखना टाइम कैसे निकालना है इतने दिन की छुट्टी में फालतू में। जी 26 25 होगा। ओए ये तो लेकर जा ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो फिर से। दे ऊपर ऊपर गिरा दे दी हाँ दीदी। लड़की